बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बची हुई रोटी से बहुत ही क्रिस्पी से स्नैक्स की रेसिपी। अक्सर घरों में ये होता है कि रात की बची हुई रोटी को ज़ाया कर दिया जाता है, तो आप रात की बची हुई रोटी से बहुत ही क्रिस्पी से ये स्नैक्स बना सकते हैं और शाम की चाय के साथ इनको सर्व कर सकते हैं। खाने वालों को पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये बची हुई रोटी से बनाए हैं। तो चलिए फिर अपने किचन में चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये आलूओं की स्टफिंग तैयार कर रहे हैं। तो इसके लिए 4 दरमियाने साइज़ के बॉयल आलूओं को हैंड मैशर से मैश कर लेना है। हम आलूओं की स्टफिंग जो है उससे ये बहुत ही क्रिस्पी से स्नैक्स बनाएंगे। तो आलूओं को अच्छे तरीके से मैश करने के बाद फिर हम इसके अंदर दूसरे अज्जा डालेंगे, जिससे कि ये जो हमारी स्टफिंग है बहुत ही ज़्यादा जायकेदार सी और चटपटी सी स्पाइसी सी हो जाएगी। तो ड्राई स्पाइसेस डाल देते हैं पहले इसके अंदर। तो ड्राई स्पाइसेस में हमने ले लिया 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर लिया है, 1 चाय का चम्मच हमने इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें डालनी है और 1 चाय का चम्मच चाट मसाला इसके अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर हम 1 खाने का चम्मच ये मोटा कुटा हुआ धनिया डाल देते हैं। 1 खाने का चम्मच ही इसके अंदर नमक डलेगा। इससे जो स्टफिंग है हमारी मसालों से बहुत ही ज़्यादा चटखानेदार सी हो जाएगी। अब इसके अंदर ये हम चॉप की हुई हरी मिर्चें डाल रहे हैं। तो 3-4 हरी मिर्चें हमने ले ली थी जिनको चॉप किया था। तकरीबन 1 खाने के चम्मच ये चॉप की हुई हरी मिर्चें हमारी हो गई थी। अब इसके अंदर कुछ सब्जियां डाल देते हैं। सर्दियों का सीज़न है और ये सब्जियां जो हैं सर्दी में वाफ़ी मिकदार में आ भी रही होती हैं और इतनी ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती हैं। तो 1 कप जो है हमारे पास बंद गोभी है जिसको कि चॉप कर लिया था हमने, और 1 कप के करीबी गाजर ले ली थी हमने, और 1 मुट्ठी हरे धनिए की पत्तियों को भी काट लिया था मोटा मोटा। तो इन तमाम सब्जियों को जो ड्राई स्पाइसेस हमने डाले थे इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर देना है। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे तो इस तरह से जो है हमारी आलू और सब्जियों की स्टफिंग जो है रेडी हो जाएगी। अब हमें मैदे का घोल तैयार कर लेना है। तो मैदे का घोल तैयार करने के लिए 1 कप के करीब ये मैदा ले लिया था। इसको के हमने अच्छे तरीके से छान लिया था क्योंकि अक्सर ये होता है मैदे के अंदर कीड़े वगैरह भी हो जाते हैं। और 1 चुटकी ये अजवाइन ली है और आधा चाय का चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल देते हैं और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर नमक डाल के इसका गाढ़ा सा हमें बैटर बना लेना है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है इसको। तो इसमें पानी डाल देंगे और जितनी हमें ज़रूरत होगी उस हिसाब से, और फिर इसको मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से जो आटे का घोल जो है रेडी हो जाएगा हमारे गाढ़ा सा। बहुत ही क्रिस्पी से बनते हैं ये स्नैक्स और झटपट से तैयार हो जाने वाली ये रेसिपी है। और सब्जियां वगैरह डालने के बाद ये रेसिपी जो है हमारी हेल्दी भी हो गई है। तो बची हुई रोटी से बासानी आप ये रेसिपी बना सकते हैं। तो एक हमने ये रात की बची हुई रोटी ले ली थी, इसके ऊपर जो आलू और सब्जियों की हमने स्टफिंग तैयार करी थी अच्छे तरीके से इसको रोटी के ऊपर स्प्रेड कर लेना है। आप चाहें तो रोटी के स्लाइस करके भी इसके ऊपर ये आलू की स्टफिंग को स्प्रेड कर सकते हैं। हमने ये पूरी रोटी ले ली है तो इस पूरी रोटी के ऊपर ये आलूओं की स्टफिंग को फैला देते हैं। ये जो हम स्नैक्स बना रहे हैं ये बच्चे भी बड़े शौक़ से खाएंगे क्योंकि इसके अंदर हमने आलू वगैरह डाले हैं। बच्चे जो हैं आलू बड़े शौक़ से खाते हैं। अब तवे के ऊपर थोड़ा सा घी डाल देते हैं। हम आलू का जो हमने स्टफिंग तैयार की थी वो रोटी के ऊपर अच्छे तरीके से स्प्रेड कर दिया था। तो रोटी को तवे के ऊपर रखने के बाद जो मैदे का घोल तैयार किया था उसको इसके ऊपर फैला देना है रोटी के ऊपर, ताकि जो आलू की स्टफिंग हमने लगाई है वो इसमें से निकले नहीं। तो ये मैदे के घोल को इसके ऊपर फैलाने के बाद एक तरफ से जब रोटी हमारी सिक जाएगी तो इसको पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी इसको सेक लेंगे। अगर आप इसको ज़्यादा क्रिस्पी करना चाहते हो तो ज़्यादा देर तक इसको सेक लें। तो इस तरह से जो रोटी है हमारी ये ज़्यादा क्रिस्पी सी हो जाएगी। तो इस तरह से दोनों तरफ से इसको सेक लेना है। देखें ये रोटी जो है हमारी सेक चुकी थी, इसको हमने प्लेट में निकाल ली है। ऊपर से हम इसके इमली की खट्टी मीठी सी चटनी स्प्रेड कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम इसको कट कर लेंगे। तो बहुत ही क्रिस्पी से और चटपटे से खट्टी मीठी से हमारे ये स्नैक्स जो हैं रेडी हो जाएंगे, जो कि खाने वालों को पता भी नहीं चलेगा कि ये आपने रात की बची हुई रोटी से बनाए हैं। तो इस क्रिस्पी से स्नैक्स की रेसिपी का आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी ये रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं और आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबाना हरगिज़ ना भूला करें। इससे फ्यूचर में हम जितनी भी रेसिपीज़ को अपलोड करेंगे वो आपको बासानी देखने को मिल सकेगी। अब हम अपने दूसरे स्नैक्स की रेसिपी की तरफ आते हैं जो कि हम बची हुई रोटी से बनाएंगे। तो ये हमने बची हुई रोटी ले ली है। तो ये चक्की के आटे की जो रोटी होती है वो बहुत जल्दी बासी हो जाती है, तो टूटना शुरू हो जाती है ये।
तो इसको हम स्लाइसिस में कट कर लेते हैं। जितने बड़े स्लाइसिस में आपको कट करना हो उस हिसाब से आप इनको कट कर लें। तो हम इसमें से 8 स्लाइस निकाल लेते हैं रोटी को कट करने के बाद। बहुत ही क्रिस्पी से बनेंगे इंशाल्लाह हमारे ये भी बची हुई रोटी के स्नैक्स। अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। शाम की चाय के साथ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन स्नैक्स की रेसिपी को। तो इस तरह से हम एक रोटी में से 8 स्लाइस निकाल लेते हैं। 8 स्लाइस में इसको कट करने के बाद फिर हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। तो देखें रोटी को हमने कट कर लिया है इस तरह से। अब अपनी स्टफिंग की तरफ आते हैं। तो स्टफिंग के लिए हमने ये शिमला मिर्च ले ली है जो एक छोटे साइज़ की थी, इसको लंबे स्लाइसिस में हमने काट लिया था। अब बंद गोभी डालेंगे हम इसके अंदर। तो 1 कप के करीब बंद गोभी ली है, तो इसको भी हमने लंबे स्लाइसिस में ही काटा है। और 1 कप के करीब गाजर जिसको कि ग्रेट कर लिया था, तो ये हमने इसके अंदर डाल दी है। अब इसके अंदर हम आलू भी डालेंगे। तो आलूओं को भी हमने ग्रेट किया था, ये कच्चे आलू हैं। तो 1 कप के करीब ये आलू ले लिए थे और 2 मुट्ठी हमने ये धनिया पुदीने की पत्तियां ली हैं जिनको के मोटा मोटा काट लिया था। अब ये बॉल हमारा छोटा लग रहा है सब्जियां डालने के बाद, तो इसको बड़े बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं हम सब्जियों को। और उसके बाद फिर हम इसके अंदर ड्राई स्पाइसेस वगैरह डालेंगे। तो ड्राई स्पाइसेस में हमने ले लिया 1 खाने का चम्मच कुटी हुई मिर्चें ली हैं, 1 खाने का चम्मच ही मोटा कुटा हुआ धनिया है और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मोटा कुटा हुआ ज़ीरा डाल दिया है। 1 दरमियाने साइज़ की प्याज भी मोटी मोटी हमने काट ली थी, तो ये भी इसके अंदर डाल दी है। और चॉप की हुई हरी मिर्चें इसके अंदर डाल देते हैं। तो 1 खाने का चम्मच चॉप की हुई हरी मिर्चें और 1 खाने का चम्मच ही इसके अंदर नमक ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर बेसन डालेंगे। तो बेसन जो है 1 कप लिया है और अब इन तमाम चीज़ों को सब्जियों के साथ मिक्स कर देना है। तो इस तरह से जो ये हमारी स्टफिंग रेडी हो जाएगी, जिससे कि बहुत क्रिस्पी से स्नैक्स बनाएंगे हम। अच्छे तरीके से सब्जियों के साथ इसे मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हमें पानी नहीं डालना है, हमें इसको ऐसा ही रखना है आटे की तरह, इसको हमें पतला नहीं करना है। तो स्टफिंग जो है हमारी तैयार हो गई है। अब रोटी का एक स्लाइस ले लिया है और जो हमने ये स्टफिंग तैयार की थी इसको रोटी के दोनों तरफ अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देना है, रोटी को बिल्कुल कवर कर देना है इस स्टफिंग से। और इस तरह से तमाम रोटी के स्लाइसिस को हम तैयार कर लेते हैं और फिर इसके बाद इनको डीप फ्राई कर लेंगे। ऑयल जो है हमने गर्म करने के लिए रखा हुआ है, तो मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई कर लेंगे जब तक कि इनका कलर जो है गोल्डन ब्राउन सा नहीं हो जाता है। इतनी देर तक हम इनको फ्राई करेंगे तो बहुत ही क्रिस्पी से हमारे ये बची हुई रोटी के जो स्नैक्स हैं ये तैयार हो जाएंगे। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस स्नैक्स की रेसिपी को, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी आपके घर वालों को भी और आपको भी। शाम की चाय के साथ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत क्रिस्पी से और ज़बरदस्त से स्नैक्स बने हमारे ये। तो इनको डीप फ्राई करने के बाद फिर हम इनको सर्विंग के लिए प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से, देखने में ही इतने मज़ेदार से लग रहे हैं। इसको चाहें तो आप चटनी के साथ या फिर हरे रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं या फिर केचप के साथ। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, शाम की चाय के साथ इसको ट्राई करें, एंजॉय करें। और अगर आप मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिए। आपको वहाँ से बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स की रेसिपी देखने को मिलेगी और कई तरह की बिरयानी आपको वहाँ से मिल जाएंगी। देखें बहुत ही क्रिस्पी से बने हैं ये, बिल्कुल आपको ऐसा टेस्ट आएगा जैसे बस स्टैंड पे आप बेसन वाले नान खाते हैं। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई करें, एंजॉय करें शाम की चाय के साथ और हमें अपनी दुआ में याद रखा करें और हमें इजाज़त दें। और मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई करते रहें, एंजॉय करते रहें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।